तो वेलकम वेलकम क्लास 12th। क्या कर रहे थे हम लोग बेसिकली। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डी और एफ ब्लॉक को डिस्कस किया है। तो उसी का लास्ट क्लास है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो उसको देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक जो रिमेनिंग है उनको कवर करेंगे। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके। सो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तुम सभी के लिए, है ना। सो 12th क्लास स्पेशली, है ना, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 जेई मीन्स की डेट आ गई है। तो फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो तुम सबको फॉलो करना है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है कब से कब तक बेटा? 1 नवंबर 2023 से लेके 30 नवंबर। तो याद रखो ये 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो मेक श्योर कि इससे पहले सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है। सो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ द फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई 30 नवंबर तक आपको पेमेंट करनी है उस फॉर्म की। ठीक। उसी तरीके से सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो अभी के लिए मेन जो चीज है वो ये याद रखना है कि जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। तो 30th November विल बी द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड जो आपके एग्जामिनेशन डेट है वो बिटवीन 24 जैन से लेके 1 Feb 2024 तक होंगे। ठीक है। एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट भी दे रखा है आपको 12 Feb का। क्लियर है ये सब चीजें? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक एलिमेंट। सो बेसिकली एक ऐसे एलिमेंट, और वी से द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अ, जैसे ये देखो समझाता हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है। सो अगर मेरा जो आउटर मोस्ट शेल होता है ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। इसके बाद जो शेल होता है उसको बोलते हैं इनर, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं। और ये जो है ये कहलाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। सो ये वाला जो इनर शेल है उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। और उसके नीचे भी जो शेल है दैट इज n-2। अगर n मेरा हो गया आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, तो n-1 हो गया जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। और n-2 का मतलब हो गया एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है। सो द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द f ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट, or we say inner to the penultimate shell, that is n-2 cell, are called f block element, right? Now अब देखो, since these constitute a transition stage within the transition series and the last electron occupy the anti-penultimate shell, these are named as इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनको किस नाम से जानते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले डी ब्लॉक पढ़ा है हम लोगों ने तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते थे। इनको किस नाम से जानते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These all have been kept in third B group, that is group 3 of the periodic table। सबको कहाँ रखा गया है? ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सबको रखा गया है। ठीक है। अब देखो, इन दिस एलिमेंट बोथ द डी एंड एफ सबसेल आर इनकम्प्लीट। यानी इन दिस एलिमेंट में दोनों जो डी और एफ के सबसेल्स है वो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब फुल्ली फिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, वो क्या होता है बेटा? ये होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज n-2 f1 to 14, बिकॉज सबको पता है f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ns1 to 2, n-1 0 to 1, ns2। तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है f ब्लॉक एलिमेंट्स का। Now, depending upon the nature of the f orbital of the anti-penultimate shell in which the differentiating electron enters, these are further divided into a two series, that is 4f and 5f series। So इसको further दो series में divide किया गया है, 4f series और 5f series। ठीक है। चलो। सो सबसे पहले बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं जनरली तो क्या बोलते हैं? that is general electronic configuration of these element is nothing but that is xenon and 4f1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2। फॉर एग्जांपल चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरियम से। सो सीरियम का क्या हो जाएगा? 4f2 5d 0 6s2। उसी तरीके से
पीआर का हो गया है 4f3, 4f4, 4f5, 4f6 एंड इसका हो गया हम लोग का 4f7, 5d0, 6s2। सो इस तरीके से हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। सो इन 4f सीरीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम La टू Lu, ठीक है। सो 4f सीरीज में जो एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है La से लेके Lu तक, सो द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई डिक्रीज ग्रेजुअली। सो जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाइज होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर के बढ़ने से वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके चलते ये हम लोग को आयनिक रेडियाई में डिक्रीज देखने को मिलता है। नाउ दिस डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज फ्रॉम लैंथेनम दैट इज एटॉमिक नंबर 57 to lutetium that is atomic number 71 is unique feature and is known as lanthanide contraction। तो ये एक यूनिक फीचर है जिस और उसको किस नाम से जानते हैं? lanthanide contraction के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। So these decrease in the atomic and the ionic size from the lanthanum that is atomic number 57 to lutetium that is atomic number 71 is unique feature known as lanthanide contraction। Now अब देखो, this contraction is attributed to imperfect shielding of electron of f orbital, ठीक है। ये जो contraction होता है ये क्यों होता है, किसके चलते होता है? तो उसका मेन रीजन है imperfect shielding होती है, ठीक है। imperfect shielding होती है, ठीक है। इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बहुत ही डिफ्यूज शेप होता है, और ड्यू टू दिस डिफ्यूज शेप इम्परफेक्ट शील्डिंग के चलते ये हम लोग को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। नाउ इट इज इवन लेस देन द शील्डिंग शोन बाय द डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग एज अ रिजल्ट, राइट, कि होता क्या है इसके चलते। सो एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द नॉर्मल इंक्रीज इन साइज फ्रॉम स्कैंडियम टू वाई एंड वाई टू La disappear आफ्टर द लेंथेनाइट एंड द पेयर ऑफ एलिमेंट्स सच एज जिरकोनियम और HF हो गया, या Na और Ta हो गया, मोबिलियम टंगस्टन हो गया, हैव नियरली सेम साइज। इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसका रीजन क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के चलते जो नॉर्मल इंक्रीज इन साइज था वो डिसअपेयर हो जाता है, एंड आफ्टर द लेंथेनाइट द पेयर ऑफ द एलिमेंट्स सच एज दिस हैव अ नियरली सेम साइज। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट आर वेरी सिमिलर, इन सभी की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती है, साइज सेम होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेपरेशन ऑफ lengthenoid, ठीक है। सो द सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी विद दीज मेक्स सेपरेशन ऑफ lengthenoid very very difficult। Now due to this lanthanide contraction only, the element of 5d and 4d series resemble each other much more closely than do the element of 4d and 3d series। So इस lanthanide contraction के होने के चलते ही जो 5d और 4d सीरीज के एलिमेंट है वो आपस में बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, मच मोर क्लोजली एंड द एलिमेंट ऑफ 4d एंड 3d सीरीज, ठीक। अब चलो इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बात करते हैं कि किस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो करते हैं। So all of them show variable valency or oxidation state. However, +3 oxidation state is the most stable, ठीक है। So ये बहुत अलग अलग तरीके की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है यहाँ पे +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सम ऑफ दीज एलिमेंट ऑल्सो एग्जिबिट +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट along with +3 oxidation state। Now, higher oxidation state are not possible because there is a large energy gap between 4f and 5d subcell। So due to the large energy gap between the 4f and 5d subcells, higher oxidation state are not possible in this Havelock element, ठीक है। So following stable ions also exist as, देखो जैसे सबसे स्टेबल फॉर्म इनका क्या होता है, F0, F7 एंड F14, ये इनका सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। क्यों होता है? रीजन सबको पता है, क्योंकि F7 हाफ फिल्ड है, F14 क्या है, फुली फिल्ड है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज आर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। नाउ अब कलर की बात करो। सो मेनी ट्राईवैलेंट लेंथेनॉइड आयंस जो होते हैं बहुत सारे, यानी मेनी ट्राईवैलेंट लेंथेनाइड आयंस आर कलर्ड इन बोथ सॉलिड स्टेट as well as aqueous solution, not shown by La, Ce, Gd+3, Yb3 and Lu3। Why? Because they do not contain unpaired electrons, ठीक है। So many trivalent lanthanide ions are colored in both solid state as well as the aqueous state, but except
these three elements, right? Now the color of these ion is because वहां पे dd ट्रांजिशन हो रहा था, यहाँ पे ff ट्रांजिशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पार्शियली फील्ड f ऑर्बिटल। अब देखो C4 is an orange red where 4f0 is an isoelectronic to La+3, ठीक है। यानी C+4 का कलर क्या है, C+4 जो होता है ऑरेंज रेड कलर का होता है, और इसका 4f0 है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है La+3 से। एंड Yb+2 इज येलो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है Lu3+ से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो एक्सेप्ट C+4 Yb+3 एंड Lu+3 ऑल अदर लेंथेनाइट्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यानी C+4 छोड़ दो, Yb+3 छोड़ दो एंड Lu+3 छोड़ दो, ऑल अदर लेंथेनाइट आयंस, जितने भी अदर लेंथेनाइट्स आयंस हैं आर पैरामैग्नेटिक, वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। However, the point of difference from the transition element is that here both spin as well as the orbital momentum give contribution, ठीक है। यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है ट्रांजिशन एलिमेंट से कि यहाँ पे स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल मोमेंट भी कंट्रीब्यूशन देता है, जबकि वहां पे हमने पढ़ा था सिर्फ स्पिन का ही कंट्रीब्यूशन ले रहे थे हम लोग, ऑर्बिटल मोमेंट का नहीं ले रहे। ठीक। नाउ अब ये इसके जनरलाइज रिएक्शन है जिसको हम एक साथ समझ सकते हैं। सो लेंथेनाइड ना सारा रिएक्शन किसकी तरह शो करता है, ऑलमोस्ट जैसे एल्युमिनियम रिएक्शन शो करते थे ना, वैसे ही रिएक्शन ये शो करते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 थी तो ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बनाता था, सल्फाइड के साथ A2S3 बनाता था, तो उसी तरीके से ऑलमोस्ट सेम के सेम रिएक्शन ये लेंथेनाइड भी शो करता है। तो ऑलमोस्ट अब एल्युमिनियम का याद करके चलो। तो ये देखो लेंथेनाइड जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूं विथ ओ के साथ, एयर के साथ, तो जैसे एल्युमिनियम क्या बनाता था, एल्यूमिनियम को अगर आप एयर के ओ के साथ छोड़ते थे तो क्या बनाता था वो, Al2O3, Al2O3 है ना। तो जैसे ये हो गया 4Al और ये हो गया आपका 3O2, तो वो बनाता था Al2O3, तो उसी तरीके से ये भी A2O3 बनाते हैं। सल्फर के साथ A2S3 बना रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ जैसे वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता था उसी तरीके से ये AN बनाते हैं। उसी तरीके से एसिड के साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, हैलोजन के साथ ये AX3 कंपाउंड बनाते हैं जस्ट लाइक AlCl3। और अब H2O के साथ में ट्रीट करूं तो जस्ट लाइक AlOH3 बनाता था, ये AOH3 बनाते हैं। और कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट इनकी जो पूरी रिएक्शन है वो एल्यूमिनियम को मैच करती है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम रिएक्शन शो करते थे ऑलमोस्ट ये भी वही सारे रिएक्शन को शो करता है। ठीक। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होने वाला है, कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड विद एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है लेंथेनॉइड का और एक्टेनॉइड्स का। तो देखो सबसे पहले मैं अगर लेंथेनर्स की बात करूं तो बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली इन फ्यू केसेस, है ना। यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत ही फ्यू केसेस में करते हैं। एक्टेनाइड्स की बात करूं तो बी साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो हाइयर स्टेट लाइक +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया, तो इस तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये लोग शो करते हैं, ठीक है। तो बी साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एक हो गया लेंथेनाइड एक्टेनाइड की बात। दूसरा पॉइंट देखो भाई, लेंथेनॉइड कंपाउंड आर लेस बेसिक, जो लेंथेनॉइड कंपाउंड्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, जबकि मैं एक्टिनॉइड कंपाउंड की बात करूं तो वो क्या होते हैं, आर मोर बेसिक। तो एक्टिनॉइड कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, लेंथेनॉइड कंपाउंड्स की बात करूं तो दे आर वेरी लेस बेसिक। अब नेक्स्ट देखो, दे हैव अ लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इनकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। सो दे हैव अ वेरी लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बट जो एक्टेनॉइड्स होते हैं दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल उल्टा है, लेंथेनाइड कंपाउंड है उनकी टेंडेंसी भी कॉम्प्लेक्स बनाने की, जबकि जो एक्टेनॉइड्स हैं वो ज्यादा बेसिक भी हैं, उनकी टेंडेंसी भी कॉम्प्लेक्स बनाने की इनसे ज्यादा है। मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, इनके ज्यादातर आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलर्ड, इसके ज्यादातर कलर आयंस जो होते हैं वो क्या है, कलरलेस है लेंथेनॉइड के, जबकि इसके ज्यादातर जो आयंस है वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, बस इसमें वही प्रोमीथियम ही है जो रेडियो एक्टिव होता है, इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा क्या मतलब सबके सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन इजिली, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन इजिली एज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के बीच। तो आई होप यहाँ तक तुम सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स के बीच, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया हम लोग का पूरा ब्लॉक खत्म। अब कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग को डिस्कस करना है, तो उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। दो चार क्वेश्चंस है जिसको डिस्कस करने से हमें आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों को। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेंस के, तो मेंस के भी हैं एडवांस के भी हैं, दोनों हैं। तो फटाफट देखते हैं एक बार कि किस तरीके। पहला है क्वेश्चन हम लोगों का कि कॉपर बिकम ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दिस इज ड्यू। तो ऐसा क्यों होता है भाई कि जब कॉपर को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए मॉइस्ट एयर में, तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसका कलर जो है कॉपर का वो ग्रीन हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू वाई। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये रहा हम लोग का कॉपर, और इसको मॉइस्चर का मतलब क्या है भाई कि वाटर है एटमॉस्फेयर में, CO2 है एटमॉस्फेयर में, O2 है सब एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है एक तो, दूसरा कॉपर कार्बोनेट बना रहा है ना। सो द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ कॉपरस ऑक्साइड एंड सरफेस ऑफ कॉपर, नहीं ये सही नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ बेसिक कार्बोनेट एंड कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, ये बिल्कुल सही है ना, कि कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके चलते जो कॉपर का कलर है वो भी दे बिकम green is when they exposed to the moisture। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following exhibit the largest number of oxidation state। तो हम सबको पता है भाई कि पूरे 3D सीरीज में एक सिर्फ एमन ही है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो +7 में ये 0 हो जाएगा, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि इसका मैक्स नॉर्मल होता क्या है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5। ठीक है, और ये होता है 4s। दैट इज साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे, तो 3D5 4s2। ठीक है, तो ये Mn+2 कर सकता है, दो s के इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो 3D5 होगा। फिर ये +5 को भी लूज कर सकता है क्योंकि 3D0 भी स्टेबल फॉर्म होती है। तो ये टोटल, सॉरी, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैंगनीज। The type of isomerism present in the nitropentamine chromium 3 chloride is। ठीक है, सो हमें बताना है कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पे प्रेजेंट हो। ये क्वेश्चन तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ लोगे तो और अच्छे से ध्यान आएगा, हालांकि कोऑर्डिनेशन तीनों काफी रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए क्वेश्चन इसमें आ गया है। बट ये क्वेश्चन पूरा जो रिलेटेड है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। नाइट्रोपेंटामाइन बोल रहा है, तो नाइट्रोपेंटामाइन का मतलब क्या है, नाइट्रो ग्रुप कैन बी अटैच्ड टू द मेटल। दो तरीका होता है भाई नाइट्रो ग्रुप के अटैच्ड होने का, या तो ये ऐसे अटैच्ड हो जाए मेटल से, या ये ऐसे अटैच्ड हो मेटल से, है ना, ओ, यानी या तो ओ डोनर की तरह काम करे या इधर एन डोनर की तरह काम करे। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा इस तरह का जब कोई लीगेंड जिसमें दो दो चीजें हों और दोनों डोनर का काम कर सकते हो, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि आयरन एग्जिबिट +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयरन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो आयरन जो है वो दो तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड +3। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयरन इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट है, फेरस कंपाउंड आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन द corresponding फेरिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फेरस कंपाउंड्स आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन द corresponding फेरिक कंपाउंड्स। दूसरा, फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन द फेरिक ऑक्साइड। फिर है, फेरस कंपाउंड आर रिलेटिवली मोर आयनिक देन द corresponding फेरिक कंपाउंड, एंड फेरस कंपाउंड आर लेस वोलेटाइल देन corresponding फेरिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो भाई क्या बोल रहा है। फेरस कंपाउंड, फेरस मतलब Fe जहाँ पे +2, फेरिक मतलब Fe जहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो कह रहा है फेरस कंपाउंड आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू फेरिक कंपाउंड। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो Fe क्या है, Fe+2 है 3D6, हाँ, Fe+3 क्या है, Fe+3 है 3D5। तो भाई ये स्टेबल फॉर्म है, तो ये अब रिएक्शन नहीं करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो फेरस कंपाउंड मोर इजिली हाइड्रोलाइज, फेरस कंपाउंड इजिली हाइड्रोलाइज होगा, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन देके मैं Fe+3 बन जाऊं, क्योंकि Fe+3 तो काफी स्टेबल है 3D5, इसीलिए फेरस कंपाउंड आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन द कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। ठीक है, चलो
Next is the actinoid exhibit more number of oxidation state in general than lanthanoid. This is because ऐसा क्यों होता है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सो बेसिकली द 5s ऑर्बिटल एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द 4s। ये बिल्कुल सही रीजन है भाई कि 5s ऑर्बिटल काफी दूर है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू 4s ऑर्बिटल, जिसके चलते आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसी के चलते जो एक्टेनाइड होते हैं दे एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल देन कंपेयर टू lanthanide. Then, now the lanthanide contraction is responsible for the fact that Z and HF, right, have both about the same radius. तो अभी अभी किया हम लोगों ने क्वेश्चन कि ZR और HF जो है सेम रेडियस, और ये किसके चलते पॉसिबल है, ये इसके चलते हो रहा है lanthanide contraction के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बताना है आपको कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट की कि कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला देखो, in the highest oxidation state of the first five transition elements, scandium to manganese, all 4s and 3d electrons are used for bonding. Once the D5 configuration is exceeded, the tendency to involve all the 3d electrons in the bonding decrease. In addition to the normal oxidation state, zero oxidation state is also shown by the element in the complexes. ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। In the highest oxidation state, the transition metals show basic character and form the cationic complexes. So out of these आपको बताना है कि कौन सी बातें इसमें से गलत है, ठीक है। तो याद रखो, in the highest oxidation state, transition metals show basic character and form cationic complexes। ये बात गलत बोल रहा है क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दे फॉर्म एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये, ना कि cationic। तो इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बनाने की, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाने की, ना कि cationic। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत। The element that usually does not show the variable oxidation state, तो सबको पता है बेटा स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। सो स्कैंडियम एक ऐसा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। द पेयर दैट हैज अ सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, तो वो पेयर जिसका एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर, तो हमें पता है अभी अभी पढ़ा है इस चीज को, ड्यू टू lanthanide contraction मोबिलियम टंगस्टन जेडा दे हैविंग द सेम एटॉमिक रेडियाई, तो ये इसका करेक्ट हुआ। नाउ in the context of lanthanide, which of the following statement is not correct। आपको बताना है lanthanide के बारे में कौन सी बात इसमें से सही नहीं है lanthanide के लिए, ठीक है। सो ध्यान से देखो बेटा, that is availability of 4f electron result in the formation of compound in +4 state for all the members of the series। नहीं, ये तो ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की ही शो कर रहे हैं, तो +4 करते ही नहीं है, इसीलिए बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत बोला गया है। Now, knowing the chemistry of lanthanoid is dominated by +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखो बेटा, Ln3 कंपाउंड आर जनरली कलरलेस, ये गलत है क्योंकि Ln3 कंपाउंड्स आर जनरली क्या होते हैं, ठीक है, कलर्ड होते हैं। कलर ये अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, तो कलरलेस होना बिल्कुल ही कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, आपसे बोला है एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज एंड आर गिवन दैट 23 24 25 26। which one of this may be expected to have the highest second ionization therapy। तो देखो भाई किसकी ज्यादा होगी, तो अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम होता है 354s1। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेनेडियम की, साइंस टीचर वेरी, दैट इज 3d3 4s2। मैंगनीज की बात करूं तो 3d5 4s2। और एनएफ की बात करूं तो ये होता है 3d6 4s2, है ना। अब बात हो रहा है हाँ ये सेकंड, तो एक क्वेश्चन चलो निकाला, दूसरा निकालने जाओगे तो डी से निकालना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, पता है। इसमें से दो निकल गए कोई दिक्कत नहीं, एमएनए से एक निकले, दूसरा इसमें से निकालना है, तो सबसे मुश्किल होने वाला है क्रोमियम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है इसका, क्रोमियम। क्योंकि क्रोमियम में सिर्फ दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो हाफ फिल्ड री कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो ये हो गया भाई पूरा तुम्हारा क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी कोई भी डाउट हो तो एक बार फटाफट पूछ लो।
जो भी क्लियर करना है यहाँ तक, किसी को भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। हमारा पूरा डी और एफ ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस वीकेंड क्लासेस में हम लोग इसके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो।